सभी भक्तों को जय माता दी, हर हर महादेव। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा अपने अपने घर की मान्यताओं के अनुसार, अपने अपने घर में चली आ रही परंपराओं के अनुसार की जाती है। अपने अपने घर में चली आ रही मान्यताओं के अनुसार ही माता के व्रत किए जाते हैं और व्रत की पालना की जाती है। किसी के यहाँ पर अष्टमी को तो किसी के यहाँ पर नवमी को हवन करके, कन्या पूजन करके व्रत की पालना की जाती है और दसवीं तिथि को कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे संपर्क में आए, जिनके यहाँ पर नवमी को कलश का विसर्जन कर दिया जाता है, नवमी को दुर्गा विसर्जन कर दिया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि से संबंधित उन नियमों के बारे में जो बड़े से बड़े सिद्ध पुरुष अपनाते हैं, जिन नियमों से साधु संत अपने व्रत की पालना करते हैं। सभी व्यक्ति सिद्ध पुरुषों के नियमों का पालन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे नियम होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन आप आसानी से कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको नवरात्रि के पहले दिन से व्रत के पालना तक के कुछ ऐसे नियम बता रहे हैं जो बड़े से बड़े साधकों द्वारा अपनाए जाते हैं, जिनका पालन कर आप उत्तम फल की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग नवरात्रों के व्रत में सेंधा नमक से बने हुए भोजन का प्रयोग करते हैं, सेंधा नमक से बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। वहीं कुछ लोग फल आहार करके नवरात्रि का व्रत करते हैं और कुछ लोग मीठे व्यंजनों का उपयोग करके नवरात्रि का व्रत पूर्ण करते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक लोटा जल एक लौंग के जोड़ा पर नवरात्रि का व्रत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम उन लोगों को बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि का चढ़ता उतरता व्रत करते हैं, मतलब प्रथम दिन व्रत करते हैं और नवरात्रि के अंतिम दिन का व्रत करते हैं। तो उन लोगों को हम बताने जा रहे हैं, वो बड़े ही ध्यान से सुने। जो लोग नवरात्रि के प्रथम दिन का और अंतिम दिन का व्रत करते हैं, वो लोग ये बात ध्यान रखें कि सेंधा नमक या किसी भी प्रकार से बने हुए, किसी भी प्रकार के नमक से बने हुए व्यंजन का उपयोग नवरात्रि के व्रत में ना करें। आप सबसे अधिक उत्तम है कि एक लोटा जल और एक लौंग के जोड़े के ऊपर व्रत करना, वह हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो आप लोग केवल 2 चीज़ों का उपयोग करके, 2 चीज़ों को ग्रहण करके ही नवरात्रि का व्रत करें। या तो आप फलाहार करें या फिर मीठे व्यंजन को ग्रहण करके ही, मीठे व्यंजन लेकर ही नवरात्रि का व्रत करें। मीठे व्यंजन में अन्न नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अन्न आप उस व्यंजन में उपयोग ना करें। और आप लस्सी पी सकते हैं, लस्सी बनाकर उसे पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, मीठा डालकर दूध पी सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि आप चाहे फलाहार करें या कोई मीठे व्यंजन का उपयोग करें, आपको भोजन केवल एक ही टाइम करना है। फलाहार या मीठा व्यंजन जो आप ग्रहण करते हैं वो एक ही टाइम आपको लेना है। आप चाहे सुबह खा सकते हैं या शाम को खा सकते हैं, और बाकी आपको दिन में कुछ नहीं खाना है। लस्सी ले सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। जब आप प्रथम दिन के व्रत को खोलेंगे, व्रत की पालना करेंगे, अगले दिन जब भोजन ग्रहण करेंगे, तो उसका मैं आपको नियम बता देता हूँ, जो अच्छे अच्छे साधक जिस नियम का पालन करते हैं। कि जैसे आपका आज आपने पूरे दिन व्रत किया, अब अगले दिन आप भोजन ग्रहण करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आप सुबह स्नान करके माँ का पूजन करने के पश्चात में बिना नमक के पराठे या पूड़ी बना लें। और बनाने के पश्चात में किसी भी प्रकार से कोई भी मीठा ले लें, बूरा ले लें, शक्कर ले लें, दही ले लें, दही में उसको घोल लें, या फिर केवल बूरा और शक्कर ले लें। और भी या फिर कोई और मीठी चीज़ जो वो आप ले सकते हैं। आपको ये सब बनाने के पश्चात में इसमें से
एक पराठा या एक पूड़ी उसी मीठे के साथ में आपको सबसे पहले गाय को देना है। गाय को देने के पश्चात में आप गेट के बाहर देखें कोई कुत्ता, और कुत्ते को आपको इसमें से कुछ खिलाना है। टुकड़े करके डालें, पूरा ना डालें, क्योंकि कुत्ता जितना खाए उतना उसके सामने डालते जाएं तोड़ तोड़ कर। कुत्ता जितना भी खाए उसको खिलाएं। उसके बाद में आपको इसी भोजन में से, चाहे भले ही आप एक टूका खाएं, एक टुकड़ा ग्रहण करें, इसमें से आपको ग्रहण करना है सबसे पहले। और फिर उसके पश्चात में आपको करीब आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना है। फिर उसके बाद में आप अपना जो दैनिक भोजन है जो आपके घर में बनता है वो आप ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब कुछ लोग नवरात्रि के जो पहले दिन का अंतिम दिन का व्रत करते हैं तो वो बीच में किसी भी प्रकार का भोजन खा लेते हैं, किसी भी प्रकार का भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो इससे आप बचें। आपको ये ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दिनों में आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना। अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। जो लोग प्रथम दिन और अंतिम दिन का व्रत करते हैं, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोगों के यहाँ पर अष्टमी को व्रत की पालना की जाती है, तो वो सप्तमी को नवरात्रि का व्रत करते हैं, जो कि उचित नहीं है। क्योंकि माँ के 9 रूप हैं और माँ के 9 रूप 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की पूजा होती है, प्रथम दिन से लेकर नवमी तक को। क्योंकि नवम सिद्धदात्री, माँ सिद्धदात्री की पूजा नवमी को की जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रथम दिन और अंतिम दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको अष्टमी को व्रत करना है। अष्टमी को ही आपको अपना कन्या पूजन कर देना है। अष्टमी को ही आप सबसे पहले आप हवन करें, अगर आप हवन करते हैं तो। अगर हवन नहीं करते हैं तो अग्यारी, किसी कंडे की अग्यारी ले लें, उस पर आप अग्नि प्रज्वलित करके कपूर की सहायता से घी डालकर उस पर छोटा सा हवन कर दें। माँ को खीर वगैरह की आहुति दे दें। आहुति देने के पश्चात में कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के पश्चात आप अष्टमी को पूरे दिन व्रत रखेंगे और नवमी को आपको माँ सिद्धदात्री का भी व्रत करना है और शाम को आप भोजन ग्रहण करें, ये सबसे उत्तम है। अगर आप सुबह ही भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो आप माँ की पूजा करने के पश्चात में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप नवमी को शाम को ही भोजन ग्रहण करें। ये आपको जो चढ़ते उतरते व्रत रहते हैं उनके लिए है। अब जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं उनको भी यही ध्यान रखना है कि आप भी मीठे भोजन का प्रयोग करें जिसमें अन्न ना हो, और फलाहार ग्रहण करें। ये भी आपको एक ही समय ग्रहण करना है। दिन में आप लस्सी वगैरह ले सकते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे अष्टमी वाले करते हैं। आपको जो व्रत का पालना करनी है वो दशमी के दिन करना है, क्योंकि 9 दिन तक आपको व्रत रखना है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। क्योंकि 9वां दिन माँ सिद्धदात्री का होता है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और नवमी को, जब 9 दिन का व्रत रहे, नवमी को ही सुबह व्रत का पालना कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। आपको चाहे आप अष्टमी को कन्या पूजन कर लें, चाहे आप सप्तमी को कन्या पूजन कर लें, चाहे आप नवमी को कन्या पूजन कर लें, हवन इत्यादि कर लें, लेकिन आपको व्रत 9वीं को पूरे दिन रहना है। 10वीं को ही व्रत की पालना करनी है, तभी आपके व्रत पूर्ण माने जाएंगे। अगर आप 9 दिन का व्रत रह रहे हैं तो 10वीं को ही फिर आप कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन करें। जो आप व्रत खोलेंगे वो बिल्कुल वैसे ही खोलेंगे जो अष्टमी वालों के लिए बताए हैं कि आपको फीके बिना नमक के पूरी पराठे बना लेने हैं। और सबसे पहले माँ की आप जो भी पूजा करते हैं पूजा कर लें। माँ को आप पूड़ी बना के चना, खीर इनका भोग लगाएं, क्योंकि माँ का जो भोग बनता है उसमें जो पूड़ी बनती हैं वो भी बिना नमक की ही होती हैं, तो आप उनको भोग लगाएं। जो पूड़ी आपने पूड़ी चना और जो खीर से माँ को भोग लगाया है उसमें से आपको एक पूड़ी पे चना और खीर रखकर गाय को खिलाना है। आपने जो फीके पराठे बनाए थे उनमें से आपको मीठे के साथ में कुत्ते को डालने हैं, और कुत्ता जब खा लेता है उसके बाद में माँ को जो भोग लगाया था फीकी पूड़ी का और चने का हलवा और जो खीर का, उसमें से आपको व्रत खोलने के लिए ग्रहण करना है, वो आप खाएं। उसके बाद में आप आधे घंटे के पश्चात में किसी भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं। जो 9 दिन व्रत रखते हैं वो अक्सर कोशिश करें कि नंगे पैर रहें, यानी कि पैर में जूते चप्पल ना पहने, जितना हो सके उतना। अगर नहीं है संभव तो आप पहन सकते हैं। और
भूमि का शयन करें। जहाँ पर आप पूजा करते हैं, जहाँ पर आपके घर का मंदिर है, जहाँ आप बैठ के पूजा करते हैं, उसी जगह आप अपना बिस्तर लगा के रात को वहीं पर सोएं। नवरात्रि के 9 दिनों तक आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है, ये ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना है। जैसे अगर आपके घर में मान लो और लोग व्रत नहीं रहते हैं, वो खाना बनाते हैं, उसमें आपको अपना कोई किसी भी प्रकार का मीठा व्यंजन भी बना रहे हैं तो उसमें नहीं बनाना है। आपको अलग से बर्तन लेने हैं, अपने बर्तन अलग रखने हैं। और अगर सप्तमी और अष्टमी तिथि एक ही दिन पड़ जाती है और आप चढ़ता उतरता व्रत यानी प्रथम दिन अंतिम दिन का व्रत करते हैं, तो आपको अष्टमी और सप्तमी एक ही दिन पड़ती है, उसी दिन व्रत कर लेना है। नवमी के दिन आप शाम को व्रत की पालना कर सकते हैं अगर संभव हो तो, नहीं तो आप नवमी की सुबह व्रत का पालना करें। अगर सप्तमी अष्टमी एक ही दिन पड़ रही है तो आपको सप्तमी अष्टमी को आप कन्या पूजन कर सकते हैं, नवमी को आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे 9 दिन का व्रत रह रहे हैं तो आपको नवमी को व्रत रहना अनिवार्य है। दशमी के दिन आप पालना करें। दशमी के दिन ही आप कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन करें। अपने मन को पवित्र रखें। किसी के बारे में कोई भी गलत धारणा ना रखें, गलत विचार ना करें, किसी के बारे में कोई गलत ना बोलें। मन को पूर्णतः शुद्ध रखें। हमेशा 9 दिन तक माँ भगवती को पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजें, उनका ध्यान करें, उनके भजन करें। अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उनका चलते फिरते उठते बैठते मन मन में मंत्र जाप लगातार करते रहें। आपको जो नवरात्रि के मैंने व्रत के नियम बताए हैं उनका विशेष ध्यान रखें। इस आधार पर अगर आप व्रत करते हैं तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि बड़े बड़े साधक जो हैं वो इसी प्रकार से व्रत करते हैं। वो तो 1 लोटे जल और 1 लौंग के जोड़ के ऊपर ही 9 दिन का व्रत करते हैं, लेकिन ये करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हजारों में से एक आधी व्यक्ति ऐसा होता है जो इस प्रकार व्रत करता है। व्रत करने का इसके बाद में 2 ही उत्तम तरीके हैं, या तो आप फलाहार करें या फिर मीठे व्यंजन का प्रयोग करें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। माँ भगवती आपका कल्याण करें, आपके व्रतों को स्वीकार करें और आप पर अपनी कृपा बरसाएं। इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी।